अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे शनि आत्मकारक की। आत्मकारक कौन सा ग्रह होता है? हमने ऐसे तो बहुत बार अपने वीडियोस में ये डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आत्मकारक वह ग्रह होता है, चाहे वो किसी भी राशि में हो, लेकिन वो सबसे ज्यादा डिग्री उस राशि में उसे मिली होती है। तो आत्मकारक को चार्ट का राजा माना जाता है। आत्मकारक अपने अनुसार बाकी सब ग्रहों को काम करवा सकता है। इससे ही हमें समझ में आ जाता है कि आत्मकारक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो हमें बहुत सटली, बहुत प्यार से समझाता है कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है, किस पथ पर चलना है। तो आज हम शनि जब आत्मकारक होता है उस पर बात करेंगे। वैसे हम आत्मकारक को D9 में देखते हैं। पहले हम D1 से आत्मकारक चुनते हैं, देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि D9 में उसकी प्लेसमेंट क्या है। उस अनुसार हमें मालूम पड़ता है कि वो आत्मकारक हमसे क्या करने को कह रहा है। तो शुरू करने से पहले आप सबका अभिनंदन और धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। वहाँ आपने अपने सुझाव, अपने ओपिनियंस लिखे, और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें, ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। यदि शनि आपका आत्मकारक है तो वो आपको किन किन चीज़ों के लिए बाध्य कर सकता है? सबसे पहले कर्म कारक होने के कारण वो आपको हार्ड वर्क बताता है। शनि ब्लू कॉलर्ड जॉब्स बताता है, या आपको ईगो को किस तरह से खत्म करके दूसरों के लिए काम करना है, वो आपको ये बात भी बताता है। शनि आपको धन देने में सक्षम है, क्योंकि वो कालपुरुष कुंडली के एकादश भाव के स्वामी हैं। तो शनि, यदि कोई व्यक्ति आत्मकारक बनकर आपके नवांश में अच्छे स्थान पर बैठे तो वो आपको बहुत धन देने के लिए भी सक्षम हैं। शनि सफरिंग्स यानी दुख दिखाते हैं, और यदि वो अकारक भाव में नवांश में बैठ जाते हैं या अकारक राशियों में बैठ जाते हैं आपके लिए, तो वो आपको बहुत दुख भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यदि मेष राशि में शनि नवांश में बैठते हैं और आपके योग कारक होते हैं तो क्या फल देते हैं। वहाँ शनि नीच के हो जाते हैं, यानी वो आपको ये बता रहे हैं कि आपको बहुत से काम ऐसे करने हैं ताकि शनि आपको अच्छे फल दे सके। क्योंकि क्लासिक्स के अनुसार यदि शनि नीच के नवांश में है तो वो अच्छे फल देने में सक्षम नहीं है। उनको अच्छे फल देने के लिए आप तभी बाध्य कर सकते हैं जब आप कड़ी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ें और बहुत परिश्रम करें। आप अपने ईगो को साइड में रखकर दूसरों के लिए काम करें। आप में ये क्षमता है कि आप लंबे टाइम के लिए फ्यूचर का काम सोच सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि आप अपने काम पर ध्यान दें और अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को बाहर निकालें। ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग शॉर्टकट लेकर कम मेहनत कर या काम चोरी के कारण जीवन में बहुत दुख पाते हैं। तो यदि आपको अपनी सफरिंग्स कम करनी है और जीवन में धन आर्जन करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप तटस्थ होकर मेहनत करें। यह आपका आत्मकारक आपको बता रहा है। यदि शनि आपका आत्मकारक है और टॉरस के साइन में विद्यमान है तो ऐसी स्थिति में वो शनि आपको पैसा कमाने के लिए बहुत सारे उपाय बताता है। व्यक्ति जो है वो बहुत धन आर्जन कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वो आगे की सोचते हैं, और साथ ही उनको चीज़ें इकट्ठा करने की, स्पेशली जो पुरानी चीज़ें होती हैं जिनको हम एंटीक बोलते हैं, जिसकी अच्छी खासी वैल्यू होती है, वो इकट्ठा करने में बहुत माहिर होते हैं। ऐसे लोग अपने घर परिवार के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं और काम भी करते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे लोगों के एडुकेशन में कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है या बीच में कहीं ना कहीं तोड़ आता है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य के कारण
कर्तव्य बोध के कारण आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन ऐसे लोग जीवन में धनवान बहुत होते हैं। शनि यदि आत्मकारक होकर जेमिनी साइन में विद्यमान हो D9 में, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने बात से और अपने दूरदर्शिता से बहुत काम कर सकता है और साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत मजे हुए होते हैं और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो प्रोफेसर, हिस्ट्री के प्रोफेसर कहें या ऐसे पुरानिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हो सकते हैं जिनके कारण उन्हें नाम भी प्राप्त हो सकता है। वे वेद आदि में भी निपुण हो सकते हैं, क्योंकि जो जेमिनी साइन है वो आपको ये सारी चीज़ें बताता है कि आप किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। और शनि जो पुराना का भी कारक है बताता है आप इतिहास, पुरानिक स्टडीज़, वेद आदि में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो आप इन सबको पढ़ा भी सकते हैं। आप में वो धैर्य है कि आप पढ़ाते समय लोगों के साथ विनम्रता से समझा कर पढ़ा सकें। और आप काम भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं, क्योंकि जो मिथुन राशि है वो आपको मल्टीप्लिसिटी देती है और शनि आपको डट कर काम करने की क्षमता देता है। अब हम बात करते हैं, यदि शनि आपका योग कारक होकर कर्क राशि में D9 में विद्यमान हो, ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से जीवन में बहुत धन कमाने के साथ साथ लोगों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि आपको लोगों के साथ जोड़ती है। ये आपको ओल्ड लोगों के साथ भी जोड़ती है। तो आप किसी ओल्ड एज होम में भी काम कर सकते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकते हैं, या आपके कर्म कुछ ऐसे लोगों के साथ होंगे जो कि सीनियर होंगे आपसे लाइफ में। शनि यदि यहाँ विद्यमान हो तो व्यक्ति रिसर्च भी बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति क्योंकि संवेदनशील होते हैं, तो इसके लिए ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करके और लोगों की वाहवाही भी प्राप्त कर सकते हैं। इन लोगों को रिकंस्ट्रक्शन, जैसे कि कोई पुराना घर हुआ, पुराना लैंड हुआ, उस पर कोई कुछ रिकंस्ट्रक्शन का काम हो, तो ऐसे लोग उसमें माहिर होते हैं। आपको जीवन नियति उसी तरफ ले जाती है। यदि शनि आपका योग कारक है और सिंह राशि में विद्यमान है नवांश में, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत नामी और शोहरत वाले होंगे और आपका नाम बहुत दूर दूर तक फैलेगा और काफ़ी समय तक आपका वो नाम बना हुआ रहेगा। आप ऐसे आर्ट्स, ऐसे क्राफ्ट्स आप जानेंगे, ऐसी चीज़ें आपके बारे में आपकी विद्या होगी जो कि लोग बहुत सराहेंगे और आप अच्छा उस पर अपने आप को नेम एंड फेम जो है वो खूब आप दिला सकते हैं। इनफैक्ट शनि यदि सिंह राशि में नवांश में योग कारक के आत्मकारक के रूप में हो, तो ऐसे व्यक्ति देर सवेर हाई अथॉरिटेटिव पोस्ट पर पहुंच ही जाते हैं और वो अपने सिद्धांतों के भी बहुत पक्के होते हैं। यदि शनि किसी का भी योग आत्मकारक होकर कन्या राशि में हो, तो ऐसे लोग चुपचाप काम करने में विश्वास रखते हैं। वो NGOs में काम करते हैं, वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं और वो मेडिकल प्रोफेशन में भी काम कर सकते हैं। ये जिस जगह भी काम करेंगे, ये अपने सिद्धांतों पर रहेंगे, ये पंक्चुअल रहेंगे और साथ ही इनको दूसरों का जो अंकुश है वो पसंद नहीं होगा और ना ही ये दूसरों पर बहुत ज़्यादा अंकुश करने में विश्वास रखेंगे। ये लोगों के साथ एकजुट होकर काम करेंगे और इसी के कारण लोग इनका मान सम्मान भी करेंगे। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चार्ट लेकर देख सकते हैं। इनके D9 में शनि आत्मकारक होकर कन्या राशि में विद्यमान है और इन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया, जिसके कारण वो आज तक लोगों के हृदय में। तो देखते हैं कि शनि यदि आपका आत्मकारक है और तुला राशि में विद्यमान है तो वो क्या रिजल्ट दे सकता है। ये शनि का उच्च स्थान है। फिर क्लासिक्स के अनुसार यदि शनि नवांश में उच्च के हों तो व्यक्ति बहुत धन कमाता है, दूर देशों तक उसकी यात्रा होती है और वह
अब मतलब देश विदेश में उसकी ख्याति फैलती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कर्मठ होते हैं, उनमें कोई ईगो नहीं होता और वो समाज के लिए कुछ करने में विश्वास रखते हैं, जिसके कारण उनकी ख्याति जो है वो देश विदेश में होती है। ऐसे लोग ज्ञानी भी बहुत होते हैं और काम करने से वो कभी भी पीछे नहीं हटते। आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं वो समाज के स्तंभ भी माने गए। शनि जब आत्मकारक होकर आपके वृश्चिक राशि में विद्यमान होता है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति को रिसर्च करने की क्षमता देता है। वो व्यक्ति डीप रिसर्च करके ऐसी चीज़ें बाहर लाते हैं, ऐसी चीज़ें उजागर करते हैं कि व्यक्ति उससे बहुत प्रभावित होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सहनशीलता भी है और खोज करने की इच्छा भी है। ऐसे लोग तंत्र बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग जो डेथ इंडस्ट्री, चाहे वो आप लॉयर कहें जो डेथ विशेज और विल्स के साथ काम करते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करते हैं, या नर्सेस जो ऐसे ओल्ड पीपल होम में काम करते हैं, ऐसे लोग पुराने घरों को, पुरानी बिल्डिंग्स को बहुत अच्छे से रेनोवेट कर सकते हैं। स्पेशली जो बिल्डिंग जर्जर हो रही हो या एंशिएंट बिल्डिंग्स हो, उन पर भी वे बहुत अच्छे रिसर्च कर सकते हैं। यदि शनि किसी का आत्मकारक है और सजिटेरियस में विद्यमान है, ऐसे लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। उनको वैदिक ज्ञान या पुराने ज्ञान या इतिहास का बहुत अच्छा नॉलेज होता है और वो शास्त्रों में भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। ऐसे लोग जब भी कुछ बोलेंगे शास्त्र से कहीं कोई रेफरेंस लेकर बोलेंगे, क्योंकि उनके पास एक तथ्य, एक आधार होगा। ऐसे लोग डिबेट में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग यदि बहुत अपने ओल्ड एज में बहुत अच्छा धन कमाते हैं और नाम और शोहरत भी कमाते हैं। आप मोदी जी के चार्ट में देख सकते हैं कि उनके D1 में शनि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि में विद्यमान है और D9 में यही शनि पुष्कर नवांश में धनु राशि में विद्यमान है। ये सारे गुण उनमें विद्यमान हमें दिखाई देते हैं। यदि शनि किसी का D9 में कैप्रिकॉर्न राशि में हो और आत्मकारक हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है उनमें एक बिजनेस सेंस बचपन से ही होता है। ये लोग अपने फायदे, अपने नुकसान को भली भांति समझ सकते हैं। ऐसे दिखने में वो लेजी नज़र आएंगे, लेकिन उनका जो दिमाग है वो बहुत तीक्ष्ण है और सही और गलत की पहचान उनको बहुत अच्छे से है। ऐसे लोग सही समय का वेट करते हैं और उसके बाद एक डिसीजन लेते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी ना कभी, चाहे देर चाहे सवेर, वो बड़े स्टेट्स या किसी भी अपने देश काल पात्र के अनुसार एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनते ही हैं। ऐसे लोग काम कम करते हैं, लेकिन वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। धन के मामले में भी वे हमेशा चौकन्ना रहते हैं और सही धन सही जगह किस प्रकार उसका उपयोग हो ये उनको अच्छे से मालूम है। यदि शनि आपका आत्मकारक है और कुंभ राशि में विद्यमान है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अब उनकी जो सोच होती है वो दूसरों से अलग होती है। वो न्याय करते समय एकदम निष्पक्ष होते हैं, इसके लिए लोग इनका न्याय बहुत पसंद करते हैं और ऐसे लोग न्यायाधीश भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग साइंटिस्ट भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग लंबे समय तक किसी भी टॉपिक पर चल सकता है, रह सकता है। ये कंसंट्रेट करके बहुत काम करने में सक्षम है। दिमागी रूप से ये बहुत ज़्यादा, इनके पास फ्रेंड्स नहीं होते या अलूफ होते हैं लोगों से लाइफ में। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, जिसके कारण वो लोगों से बहुत जल्दी मित्रता नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, ऊपरी स्तर पर या हम कहें सुपरफिशियल लेवल पे वे बहुत
अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। यदि किसी का शनि योग आत्मकारक होकर पाइसिस साइन में विद्यमान हो, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो चैरिटी में बिलीव करते हैं, लेकिन शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। वो लोग एनजीओ में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनफैक्ट वो दूसरों के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते, वो दूर रहना चाहते हैं, वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन यदि उनको लोगों को गाइड करना पड़े तो वो बहुत सही ढंग से लोगों को गाइड करते हैं, बिना उनसे कोई आशा के। और ऐसे लोग जो हैं वो सन्यासी प्रवृत्ति के भी होते हैं। आप को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपने कमेंट्स और सुझाव हमें ज़रूर दें। फिर मिलेंगे, तब बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।